नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अबाउट वेरी डिमांडिंग टॉपिक जो कि है दोस्तों अबाउट बायो इन्फॉर्मेटिक्स। देखिए, मैं इसमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ाने वाला नहीं हूं, ठीक है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स पे मैं वीडियोस लेकर के आऊँगा जब आपकी मैं क्लासेस स्टार्ट करूँगा इस पे बायो इन्फॉर्मेटिक्स के ऊपर। स्पेसिफिकली आप लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी ये कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स का कैरियर और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या आगे कॉलेजेस कौन से हैं पार्टिसिपेटिंग, मेरा फ्यूचर क्या होगा बायो इन्फॉर्मेटिक्स से। बहुत सारे चैनल्स हैं दोस्तों, बहुत सारे मतलब आपको साइट्स भी मिल जाएंगी जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में बहुत सारी डिटेल्स दी हुई है, लेकिन क्लियर कुछ भी नहीं हो पाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली बताने वाला हूं कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स में बेसिकली अगर आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स से पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप आगे करना चाहते हैं तो क्या आप इसके लिए फिट एंड फाइन हैं, क्या आप इसको ओपन मेंटालिटी के साथ इसको दे सकते हैं कि हाँ भाई बायो इन्फॉर्मेटिक्स हम दे रहे हैं, हमको जॉब मिलने वाली है, हम कुछ बड़ा करने वाले हैं, राइट। और उसके बाद है दोस्तों कि क्या बायो इन्फॉर्मेटिक्स, वैसे मैंने पूरा सब कुछ ले करके बैठा हुआ हूँ मैं यहाँ पे, मैं अपने साथ अपनी नोट्स लिया हुआ, आप लोग आवाज़ सुन पा रहे होंगे पेजेस पलटने की, नोट्स पूरा मैंने कई लोगों से बात किया क्योंकि इस पर सवाल बहुत दिन से आ रहे थे दोस्तों कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है। डीएम्स में मैसेज आ रहे थे और कमेंट सेक्शन में भी कि ज़रा बता दीजिए क्या है इसके बारे में, क्योंकि हम तैयारी करना चाह रहे हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं, कोई आइडिया नहीं है हमको। तो मैंने सोचा कि मैं उन लोगों से पहले बात कर लूँ जो लोग बायो इन्फॉर्मेटिक्स में हैं भैया। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में बहुत लोगों से बात करने पे मुझे दोस्तों एक चीज़ समझ में आई कि इसके प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं, ठीक है। तो प्रोज वाले तो दोस्तों मुझे सिर्फ और सिर्फ 40% ही मिले और ये मुझे जो है 60% मिले थे। 60% कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मैंने 5 लोगों से बात करी है, ठीक है। तो 5 में से 3 लोग तो खुलेआम बोल रहे हैं कि नहीं यार इससे करना ठीक नहीं है, जॉब नहीं है। और उसमें कुछ लोग थे जो पॉइंट्स गिना रहे थे, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों पॉजिटिविटी दी जाती है, सिर्फ नेगेटिविटी आपको यहाँ से नहीं दी जाएगी, आपको सच्चाई बताई जाएगी, इसलिए वीडियो को आप देखिएगा, ठीक है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है क्या, बेसिकली इसमें हम लोग मॉडर्न टूल्स और टेक्निक्स का जो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और यानी बेसिकली हम लोग कंप्यूटर साइंस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग लाइफ साइंस का स्टडी करने के लिए, राइट। जो बायोलॉजिकल साइंस होती है उसमें, यानी कि अगर आप मान लीजिए कि कोई कंप्यूटेशनल टूल और टेक्निक है, सपोज करिए ये मैंने लिख दिया कंप्यूटेशनल टूल्स और टेक्निक, और यहाँ पर एक मैंने बाउंड्री बना दी है दोस्तों बायोलॉजी की, तो ये बेसिकली आपका ना बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, ठीक है। यानी ये कुछ प्रॉपर्टीज अपने पास बायोलॉजी की रखेगा, कुछ प्रॉपर्टीज कंप्यूटेशनल टूल्स एंड टेक्निक्स की। जैसे सपोज करिए, अभी तो मैं पूरा गिनवाऊंगा आप लोगों को कि बेसिकली है क्या, और इसके ऊपर मैं क्लासेस भी लूंगा बिल्कुल फ्री में, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने एक बुक भी रिव्यू किया है कि अगर आप इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं, चाहे आप मास्टर्स की करिए, चाहे आप इससे रिलेटेड बीटेक की करिए, चाहे आप इससे रिलेटेड बीएससी की करिए, एमएससी की करिए, उसके लिए मैंने एक बहुत सुंदर सी बुक रिव्यू की थी। पता नहीं आप लोगों ने देखी है कि नहीं। पहली बात तो आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, फिर वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, तो मैं भी रह के डीमोरलाइज हो जा रहा हूँ। लेकिन फिर बाद में याद आ रहा है कि नहीं, कुछ बच्चों के लिए वीडियोज़ बनानी है, क्योंकि कुछ लोग बहुत अच्छे से देखते हैं मेरी वीडियोज़ को। तो दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रांसफ़र करिए, क्योंकि बायो इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड किसी को इन्फॉर्मेशन ढंग से है ही नहीं, ठीक है। चलिए, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स बेसिकली ये है, कंप्यूटेशनल टूल्स एंड टेक्निक्स और बायोलॉजी का इस्तेमाल होता है इसमें। तो वाई बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इज इट अ सेफ फील्ड। देखिए, ये स्लाइड लिख करके मैं कोई स्टाइल नहीं मारना चाहता हूँ कि हाँ भाई एक स्लाइड ऐड कर दो, बढ़िया से एक माहौल बनाओ, टाइम खींचो खूब, ठीक है। नहीं, अब मैं आपसे एक बात करता हूँ कि आप प्योर फील्ड में जाते हैं, आप किसी से सुने होंगे तो आप मैक्सिमम लोगों को आप सुनते होंगे कि भैया मैंने BZC से, जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री से BSc करी है और फिर मैं MSc फलाना किसी उससे कर रहा हूँ, प्योर सब्जेक्ट से कर रहा हूँ। प्योर बोले तो बॉटनी, राइट, बॉटनी हो गया आपका, या फिर आपका जूलॉजी हो गया, ठीक है, ये सब प्योर हो गया। अब मैं आपसे, देखिए इतनी डाइवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ आपको बायोलॉजी या लाइफ साइंस में ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी आपको। फिजिक्स में आप 3 उठाते हो भाई, क्या उठाते हो उसमें, क्वांटम उठा लोगे एक, और एक फिर आप ये मैकेनिक्स वाली उठा लोगे, फिर ये आप न्यूक्लियर वाली उठा लोगे, पार्टिकल फिजिक्स एंड ऑल दोस। केमिस्ट्री में आप लोग फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक उठा लेते हो। इसमें इतनी वैरायटी है, इतनी वैरायटी है कि आप थक जाओगे गिन गिन के कि क्या कौन सा करें। तो आपके पास एक चल के आया कि भैया हम प्योर से कर लेते हैं, ये आ जाती है आपके पास अप्लाइड फील्ड। अब जानते हैं, अब इसको ध्यान से सुनिएगा, इसको स्किप मत करिएगा,
सबसे पहली गलती तो ये करते हैं कि स्किप करके पूरा बाद में चले जाते हैं, फिर कमेंट सेक्शन में वही सारे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, जबकि मैंने इसमें सब कुछ बता दिया रहता है। ठीक है, तो अप्लाइड फील्ड में आती है। अब अप्लाइड में दो चीज़ें टक्कर दे रही होती हैं दोस्तों एक दूसरे को। अप्लाइड में एक पहली तो है दोस्तों बीटी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी, इसकी मैं क्लासेस भी ले रहा हूँ इस पर, IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी, राइट। और एक होती है दोस्तों आपकी बायो इन्फॉर्मेटिक्स। देखिए दोस्तों अप्लाइड में और भी सारी फील्ड हैं, बायोफिजिक्स भी है, बायोफिजिक्स में मैं कभी बाद में वीडियो बनाऊंगा, राइट। बायोफिजिक्स है, फिर उसके बाद आपकी बायोकेमिस्ट्री भी कुछ हद तक, इंडस्ट्रियल बायोकेमिस्ट्री जो है अप्लाइड इसमें फील्ड में आ जाती है। तो दोस्तों देखिए ये सेफ फील्ड तो नहीं है, आई एम सॉरी टू से दिस, बट बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज नॉट अ सेफ फील्ड। ये मैं मतलब पूरे होश आवास में कह रहा हूँ, इस तरीके से नहीं कह रहा हूँ कि एकदम मतलब बायो इन्फॉर्मेटिक्स कर लो यार, एकदम वो हो जाओगे तुम, एकदम आबाद, एकदम पूरी तरह से फूल फल जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं लाइफ में, बायो इन्फॉर्मेटिक्स या बायोटेक्नोलॉजी इज़ नॉट अ सेफ फील्ड। हाँ, अगर आप कमाना चाहते हैं ठीक ठाक कि हाँ भाई चल जाए ज़िंदगी बढ़िया से चले, तो फिर दोस्तों तब जो है आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जाइए, वेरी गुड, नॉट गुड एट ऑल, नॉट बैड एट ऑल, राइट। तो ये जो है आपके लिए सेफ फील्ड है अगर आप ठीक ठाक कमाना चाहते हैं। अब ये मत पूछना कि यार कितना कमा सकते हैं, ये सारे पैकेजेस का खेल होता है, राइट। और कौन से एग्जाम देने होते हैं उस पर भी अभी बात करने वाला हूँ, वो भी कंट्रोवर्सी है, राइट। तो अभी बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आप लोगों ने ये जाना कि प्योर फील्ड है अप्लाइड, ये अप्लाइड का एक ब्रांच है, राइट। इसमें हम लोग कंप्यूटेशनल टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आपको इसके अंदर प्रोग्रामिंग पढ़नी पड़ती है, पाइथन हो गया, या फिर मैं अभी बात करने वाला हूँ आपसे डेटा एनालिसिस वगैरह हो गया। देखिए मैंने पूरा लिख रखा है यहाँ पे और मैं वही पलट पलट के पढ़ रहा हूँ अभी कि डेटा एनालिसिस आई हैव रिटन टू मच, इसमें बहुत ज़्यादा लिस्ट हो गई है दोस्तों। मतलब आप क्या कहते हैं कि अलग अलग जितनी प्रोग्रामिंग है, डेटा बेसेस आपको समझने पड़ेंगे, जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स समझना पड़ेगा दोस्तों। तो इट्स आई वुड लाइक टू से इट्स थोड़ा डेंजरस फील्ड है, आप पैकेजेस पे अब डिपेंड हो जाते हैं, राइट। अब इसके बाद दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं अभी आपको समझाता हूँ ये चीज़, कैरियर स्कोप्स। देखिए दोस्तों कैरियर स्कोप्स में मैं ये बात करना चाहता हूँ कि आप इससे BSc कर लिए, आपने फिर सपोज करिए आपने MSc भी कर ली, आप फिर उसके बाद दोस्तों आप सोच रहे हैं कि मैं वो कर लूँ, जॉब कर लूँ बहुत अच्छी। तो दोस्तों देखिए जॉब इसमें है, अब ये किसी की भी मत सुनिएगा कि जॉब नहीं है, ये वो लोग खुद रोड पे घूम रहे हैं, खुद सड़क पे घूम रहे हैं। मैं कई ऐसे PhD के लोगों को देखता हूँ जो कई उस लेवल के फॉर्म को भरते हैं जिसको एक फ्रेश ग्रेजुएट का बंदा भर रहा होता है सरकारी जॉब के लिए। तो वो लोग तो टाइम वेस्टर्स हैं, उन लोगों से बात मत करिए, उन लोगों के हिसाब से तो कभी जॉब नहीं मिलेगी, राइट, कभी जॉब नहीं मिलेगी। आपको तो अपना देखना है ना। आपने अगर देखा है, आप लोगों ने पर्सनली कुछ लोगों से बात किया जो उस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, तब तो ठीक है, वरना आप किसी और से राह चलते आदमी से क्यों ले रहे हो आप? फिर आप डिमोरलाइज होगे, फिर इधर उधर करोगे, फिर अनेकों लोगों की वीडियो देखोगे और फिर परेशान होगे। एक्चुअली में आपको ये जानना है कि आपका इसमें मतलब आप इसमें जॉब पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। बस सिंपल सा आंसर सुनिए, जॉब्स आपको मिलती हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि मिलेगी ही नहीं जॉब, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आपको एकदम करोड़ों का पैकेज लग जाएगा दोस्तों, करोड़ों का पैकेज नहीं लगता है, ठीक है। तो इसमें आपको फिर वही सेफ फील्ड पे आप घूम फिर कर के आओगे, लोग कहेंगे यार नेट कर लो ना, JRF कर लो ना, गेट कर लो, इन सब चीज़ों में से एक निकाल दो। अरे भैया जब यही सब करना था तो मैं फिर क्यों जो है इसमें आऊँ बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, मैं कोई और अच्छी सी फील्ड ले लेता, जूलॉजी बॉटनी ले लेता। देखिए जूलॉजी बॉटनी में मैंने पहले भी गिनवाया था, मैं अभी भी गिनवा रहा हूँ, जूलॉजी और बॉटनी इतनी सेफ फील्ड है कि इन सब के अलावा नेट, JRF और गेट के अलावा आप जो है एक बहुत ही धमाकेदार एग्जाम दे सकते हो, उसका नाम है PGT। जैसे एक एग्जाम होता है यूपी में बड़ा फेमस है, UP PGT, इसमें जूलॉजी और बॉटनी के लिए ही वैकेंसी निकलती है, ऐसा नहीं है कि वैकेंसी निकाल देगा किसी भी चीज़ के लिए। प्लस में दोस्तों बहुत सारे बच्चे UPSC के लिए कूद पड़ते हैं कि भैया हमको UPSC देना है, तो UPSC में भी जूलॉजी और बॉटनी ऑप्शनल मिलेगा आपको, राइट। ऐसा नहीं है कि आपको कोई बायो इन्फॉर्मेटिक्स नाम का वो मिल जाएगा। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं दोस्तों, इस डिसएडवांटेजेस का आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखिए। दूसरी बात ये है दोस्तों कि आप कोई भी इसमें पढ़ाई कर रहे हैं, सपोज करिए कि आपने BSc कर ली, कोई भी पढ़ाई का मतलब BSc भी हो सकता है, BTech भी हो सकता है इससे, ठीक है। BSc और BTech में दोस्तों दो चीज़ें होती हैं कि BSc तो आपका जैसे बायोटेक होता है ना कि BSc से आपने BSc बायोटेक से किया या MSc बायोटेक से करा, IIT जैम, उसमें मैं लेक्चर दे ही रहा हूँ आप लोगों को, और एक होता है दोस्तों BTech से।
तो फाइनली आप लोग बीएससी एमएससी वाले तो प्लेन नेट जेआरएफ में आ जाते हैं, लेकिन ये लोग जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लोग को बीटेक वालों से कड़ी टक्कर मिल सकती है, राइट। बीटेक वालों से थोड़ी कड़ी टक्कर मिल सकती है। तो आप कोशिश करिए कि देखिए आपको घूम फिर करके अगर नेट जेआरएफ और गेट ही अच्छा लगने लगता है तो दोस्तों कोई बात नहीं है, नेट जेआरएफ और गेट में कूदिए, ठीक है। फिर आप फर्दर रिसर्च बायो इन्फॉर्मेटिक्स से ही कर पाएंगे, राइट। आप किसी और स्कोप फील्ड से नहीं कर सकते। अगर आप करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, फिर आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। अब सपोज करिए आपने एमएससी कर ली बायो इन्फॉर्मेटिक्स से, अब आप रिसर्च करिए ना, सपोज करिए रिसर्च करिए आप वैक्सीनोलॉजी पे, रिसर्च करिए आप प्रोटियोमिक्स पे, प्रोटीन स्ट्रक्चर पे, प्रोटीन के उस पे एनालिसिस पे, डेटा एनालिसिस पे। अब आप चाहिए कि अब आप रिसर्च करेंगे सपोज करिए फिशरीज पे, एक्वेरीज पे, राइट। आप रिसर्च करना चाह रहे हैं किसी पैलियोबॉटनिकल टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में, तब तो दोस्तों वो नहीं हो पाएगा, ये सब बॉटनी और जूलॉजी के टॉपिक्स हो गई, राइट। तो आप उसी फील्ड में अब आप जा सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, इसमें लैब वर्क्स बहुत होते हैं। दूसरी बात, आपको कंप्यूटर के सामने एकदम नज़र गड़ा के रखनी होती है, आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, आप प्रोग्रामिंग से स्किप नहीं कर सकते। अभी मैं आपको बताता हूँ, यही सब सोच करके कुछ बच्चे सोचते हैं कि यार काश मैंने बी फार्मा कर लिया होता, राइट। काश मैं बीएससी वाले बच्चे ये सोचते हैं कि यार एमएससी करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, इससे बढ़िया मैं एमसीए कर लूँ, राइट। वो लोग भी गलत नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये एक इमर्जिंग फील्ड है, तो अभी आप ना इस पे बहुत सारा क्वेश्चन कर सकते हैं और ना इसके ऊपर बहुत डिपेंडेंट रह सकते हैं, समझ रहे हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगली तरफ। पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस क्या हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस दोनों की बात करूंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, इसके लिए कोई भी एग्ज़ाम जो पिछले होते थे अब उसको हटा दीजिए, क्योंकि अभी इस साल बिल्कुल नया नया आया है CUCET, ठीक है। और ये पता नहीं क्या क्या लेकर के आया, मुझे भी समझने में बड़ी प्रॉब्लम हुई इस बारे में। और सिलेक्शन भी बच्चों का भगवान ही जाने कैसे होगा, सिलेक्शन पता नहीं, रजिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग फीस लिए जा रहे हैं, उसको भी लेके कंट्रोवर्सी हो रही है। तो मैं अभी कोई ये नहीं बता सकता कि इसके पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस कैसे बुलाते हैं अपने अंदर, राइट। अभी के हिसाब से कुछ नहीं है। अब अगला CUCET का जो इन्फॉर्मेशन आएगा, ध्यान से सुनिए, स्किप मत करिएगा, इन्फॉर्मेशन आएगा उसके बेसिस पे मैं आपको कॉलेजेस और एग्जाम बताऊंगा इसके क्या होते हैं। अभी क्या होता था, गर्ल्स लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, गर्ल्स के लिए मैं स्पेशली बता रहा हूं कि BHU जो था ना, वो अपना स्पेशली एग्जाम कराता था, स्पेशली एग्जाम करवाता था इसके लिए, ठीक है, गर्ल्स के लिए। और वो सीटें रिजर्व रहती थी 42 to 75, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेटा, बट दिस वाज द अवेलेबल इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट पे थी, राइट। तो 42 से 75 सीट्स, और ये सिर्फ गर्ल्स के लिए होता था। तो ये जब अलग अलग करा था, तो अब इस समय क्या हुआ है ये तो नहीं पता चल रहा है। फिर दोस्तों और इसमें क्या है कि IBAB है एक, राइट, और एक दोस्तों IIIT है, एक IIIT भी है जो कराती है, जो कि बेंगलोर में है, राइट। एक है दोस्तों IIT दिल्ली। लेकिन दोस्तों ये IIT दिल्ली जो है ना, ये बुलाती है आपका 10+2 में मैथ्स प्लस बायो होना चाहिए, और प्लस में दोस्तों आप लोग JEE एडवांस निकाल करके आइए। अब बताइए दोस्तों, ये फील्ड तो एकदम बकवास लगी ना, ये फील्ड तो महा बकवास हो गई। ये जो IIT दिल्ली ये बुला रहा है कि 10+2 में आपका मैथ्स प्लस बायो, चलो भाई ठीक है, मान मिली। अब मैं JEE एडवांस क्रैक करूंगा तो मैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स इमर्जिंग फील्ड को क्यों लूंगा मेरे दोस्त, मैं कंप्यूटर CS लूंगा या तुम्हारा उसमें घुसूंगा। तो ये देख करके इट वाज लाइक अ वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन। IIT हैदराबाद भी JEE एडवांस से बुलाती है, राइट। और इसमें मतलब बहुत कुछ, अब क्या बताऊं मैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में मैंने एक BHU बताया, BHU बेस्ट है। इसके अलावा और क्या है और कैसे बुलाया जाता है ये आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, राइट। थोड़ा सा वेट नहीं करेंगे तो मैं फिर कैसे बताऊंगा। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन तो इस चैनल पर नहीं ना दी जाती, और मैं कभी दूंगा दोस्तों, क्योंकि मुझे ये बात नहीं है कि सब्सक्राइबर चले जाएंगे ये वो, मैं मिसलीड क्यों करूँ। मैं यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर आया हूँ मिसलीड करने के लिए या आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। What to do after you completed your BSc and MSc in Bioinformatics? दोस्तों मतलब ये क्वेश्चन मैंने उनसे पूछा जो वो कह रहे थे, वो उन्होंने क्या बोला, कहा कि यार मैं क्या बताऊं, अब इसमें मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा हूं नेट, JRF एंड गेट, मैं क्या बोलूं भाई। हम कहे कि अच्छा तब रहने दीजिए, मत बोलिए। नेट गेट तो मैं अभी अपने बच्चों को बता दूंगा कि नेट की प्रिपरेशन कर लो, गेट की प्रिपरेशन कर लो। इसके बाद तो जॉब्स के लिए तो दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। इसके अलावा नेट गेट ही सेफ ऑप्शन है। मैं यहाँ पे कोई भी इफ एंड बट्स नहीं लगाऊंगा, सिंपल सी बात जानिए, नेट और गेट जो है
ये आपका सबसे सेफ ऑप्शन है। सारे कम्युनिटी वालों ध्यान से सुनो, बीएससी एमएससी जो कर रहे हो लाइफ साइंस की किसी फील्ड से, तुम्हारे लिए सबसे अच्छा बैकअप, तुम्हारे लिए सबसे अच्छा स्टार्टअप, तुम्हारे लिए सबसे अच्छा जो कह सकते हो कि अपॉर्चुनिटी है वो नेट और गेट है। किसी जॉब वॉब के पीछे मत पड़ो, ठीक है। जॉब है, मैं कभी भी डिमोरलाइज नहीं करता हूँ कि जॉब नहीं है, लेकिन कभी भी ये मत सोचिएगा आप कि जो है यही सेफ ऑप्शन है जॉब और कुछ नहीं है, राइट। नेट गेट आपके लिए सबसे सेफ है, क्योंकि ये जो आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड करते हैं, अभी मैं इसके एडवांटेज के ऊपर मैंने छुट्टी में जो ये गैप लिया था 7-8 दिन का, जो लेक्चर वेक्चर कुछ नहीं अपलोड कर रहा था, उसमें मैंने एक और चीज़ प्रिपेयर करी है कि नेट गेट के एडवांटेज क्या है। एक कॉमन बच्चा जो 22-23 साल का है, वो एकदम इमर्जिंग फेज में है, अपने कुछ करना चाह रहा है अपनी फैमिली के लिए, कि स्टार्टअप ग्रोथ देना चाह रहा है अपने आप को, उसके लिए वो स्टाइपेंड कितनी मायने रखती है, उसके एडवांटेज क्या है नेट गेट का, राइट। उस पर मैंने वीडियो रेडी कर दिया है, मैं आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप नेट एंड गेट करिए, राइट। अगर आपको फिर भी ये लगता है कि बीएससी कर लिए, तो आपके पास एक तो सेफ है कि आप एमएससी के लिए जा सकते हो, दूसरा ये है कि आप एमसीए के लिए जाओ, ये भी बेस्ट है। लेकिन एमसीए मत जाओ, क्योंकि आपने एक रूट पकड़ लिया है बीएससी, तो डू एमएससी। अब एमएससी में भी 2 सवाल है, सर बायोटेक से करूँ, नहीं भैया ये तो एकदम गलत काम है, ये बिल्कुल मत करना, बायोटेक में आने का कोई फायदा नहीं। फिर तुम्हारी सीवी भी चेक होगी तो करोड़ों सवाल पूछे जाएंगे, एक दो नहीं करोड़ों, भैया क्यों चेंज किए, क्या रीज़न था, ऐसी क्या बात हो गई, बैकलॉग लगा था क्या, क्या रीज़न है, तो क्या रीज़न दोगे आप, राइट। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, नेट एंड गेट इज द बेस्ट ऑप्शन, आई वाज सेइंग इट अर्लियर एंड आई एम सेइंग इट नाउ। आर बायोइन्फॉर्मेटिक्स स्टूडेंट्स एलिजिबल फॉर नेट एंड गेट एग्जाम? ऑफ कोर्स यस, बिल्कुल यस। ये सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के जिसका मैं आंसर दे रहा हूं, मैं खुद से बना के नहीं लाया हूं, ये सब समझ रहे हैं दोस्तों आप लोग। तो आंसर है इसका यस, अ बिग यस। आप दे सकते हैं, आप नेट दे सकते हो, आप गेट दे सकते हो, आप एक मैंने बहुत ही अच्छा एक एग्जाम पे बनाया हुआ है वीडियो TIFR, राइट, वो भी दे सकते हो। और आप बहुत अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में लीड कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स, ओके, ये मेरा फाइनल कंक्लूजन होने वाला है इसके ऊपर, राइट। तो एक सेकेंड, ओके, प्रोज एंड कॉन्स, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस पर्टिकुलर फील्ड। देखिए प्रोज तो ये है दोस्तों कि आप डेटा समझ जाओगे, राइट। गवर्नमेंट की कोई जॉब आती है, सपोज करो गवर्नमेंट की कोई जॉब आती है यूपीएससी में, वो क्या करते हैं ना कि यूपीएससी में एक स्पेशल निकालते हैं डेटा एनालिस्ट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो उसमें आप ये दिखा सकते हो इसकी डिग्री कि आपने स्पेशली तैयारी करी हुई है इसकी, आपने स्पेशली जो है बीएससी एमएससी करा हुआ है, ठीक है। अब यूपीएससी पे कंट्रोवर्सी मत बनाना, अभी इस पे हाफ इन्फॉर्मेशन है, जब फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं पूरा अपलोड कर दूंगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा आप लोग, राइट। तो ये है इसके प्रोज कि आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, बहुत सुंदर, और आप किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम कर सकते हो। और दोस्तों कुछ प्राइवेट जॉब्स हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं जिसमें आप जा सकते हो, जैसे एक बहुत अच्छी कंपनी है जिसका नाम है मेडजीनोम, राइट, मेडजीनोम। फिर एक है दोस्तों PIERIANDX, ध्यान से देख लीजिएगा, शायद पायरेंडेक्स इसको कहते हैं, एक कंपनी है, लेकिन आपको डेटा एनालिसिस में बहुत अच्छा रहना पड़ेगा। वो आपका पूरा CV देखेंगे, डेटा देखेंगे, एंड योर सेमेस्टर में नंबर कितने थे, तो वो सब देखेंगे और फिर इंटरव्यू होगा और रख लेंगे आपको। सैलरी कितनी होती है जाइए पूरा साइट पे देख लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा, मैं सैलरी पे कोई डिस्कशन नहीं करता। फिर यहाँ पे कंट्रोवर्सी आ जाएगी, इससे बढ़िया नेट कर लेते, JRF कर लेते, इसकी क्या ज़रूरत है। फाइनली दोस्तों आप मेरी बात याद रखिएगा, आप घूम फिर करके कभी ना कभी इस पर आओगे, आप मेरे वीडियो पे अगर आप देख रहे हो और इग्नोर कर दे रहे हो तो फिर घूम करके आओगे और आपको एक बात रियलाइज़ होगी, आप किसी भी फील्ड से रहो, राइट, तो आपको ये बात समझ में आएगी, नहीं यार नेट और गेट ही देना चाहिए। इससे पहले कि लेट हो जाए दोस्तों, नेट गेट की प्रिपरेशन करते रहिए, इट इज़ अ सेफ ऑप्शन और ब्यूटीफुल ऑप्शन है ये, ठीक है। और ये दोनों एग्ज़ाम इंडिया के टॉप 10 टफेस्ट एग्ज़ाम में से आते हैं, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा, ये भी आसानी से निकलता नहीं है। आपके नौकरी पाने में जितनी आप जिल्लत उठाओगे ना, जितनी आप मेहनत करोगे, तो वही चीज़ है दोस्तों नेट और गेट की प्रिपरेशन में, एक अच्छा स्कोर लाने में हालत ख़राब हो जाती है, और JRF क्वालिफाई करने में तो अरे भैया पूछिए मत। और कॉन्सिक्वेंसेस तो दोस्तों यही हैं कि आपके पास प्राइवेट में भी कम है और सरकारी में भी कम है, सरकारी में भी यानी गवर्नमेंट में भी कम ही जॉब है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन गवर्नमेंट में जो है वो बहुत ब्यूटीफुल है। नेट गेट है, फिर आपके पास एक यूपीएससी में बहुत अच्छी वैकेंसी निकल जाती है, तो वो है। दूसरी बात ये है दोस्तों कॉन्सिक्वेंस इसका कि आप पीजीटी, जो पीजीटी का एग्ज़ाम होता है, वो पीजीटी का एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे आप, क्योंकि वो स्पेशली निकलती है जूलॉजी और बॉटनी वालों के लिए। ये मेरा फाइनल कंक्लूजन था इसके ऊपर, कि आप इसके ऊपर बायो इन्फॉर्मेटिक्स से अगर आप कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, आप करिए। लोगों को बोलने दीजिए भाई, वो खुद तो जॉब पाए नहीं है, आपको भी जॉब कहीं नहीं पाने देंगे, तो जॉब तो मिलेगी। लेकिन ये है कि आप अगर 1 लाख पर मंथ सोचे हैं तो वो नहीं मिलती है दोस्तों, ये सच्चाई जान लीजिए, वो नहीं मिलती है। आप लोगों को थोड़े कम पैकेज पे मिलेगा, राइट, क्योंकि इमर्जिंग फील्ड है। ये भी दर्द समझिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स का, वो छोटी इमर्जिंग फील्ड है, अभी ये उस पीक पे नहीं आएगी, लेकिन हाँ आ जाएगी। अब दोस्तों बेस्ट बुक्स की मैं बात कर लूँ, मैंने बेस्ट बुक अपने चैनल पे रिव्यू किया हुआ है, और चाहे वो आप बीटेक के लिए करिए प्रिपरेशन, बीएससी के लिए करिए, या फिर आप एमएससी के लिए करिए, राइट, तो उसके लिए मैंने ये सब बताया हुआ है। और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वही है कि आप इसको पढ़िए आराम से, और आप कोशिश करिए कि पाइथन और जितना डेटा एनालिसिस है, और कोशिश करिए कि जो है आप प्रोग्रामिंग में पाइथन को तो रखिए ही, और एक जो मैंने बुक रिव्यू की है वो तो रखिए ही। साथ में दोस्तों कुछ रिसर्च पेपर्स होते हैं रिलेटेड विथ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, उस रिसर्च पेपर्स को पढ़ते रहा करिए, राइट। आप जा सकते हैं गूगल स्कॉलर पे, गूगल स्कॉलर तो बहुत ही ज़बरदस्त साइट है, वहाँ से आप रिसर्च का पेपर खोज सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। अगर दोस्तों आपको इस पर वीडियो चाहिए होगा, समझ रहे हैं दोस्तों, कि आप एक सिस्टमेटिक वीडियो बना करके हमको बायो इन्फॉर्मेटिक्स पे दे दीजिए, तो मैं न्यू ईयर में इसको स्टार्ट करूँगा 2023 में। अगर चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में बोलिए यस हमको वीडियो चाहिए, आप यस भी टाइप कर देंगे तो मैं समझ जाऊँगा, ठीक। अगला है कि आई हैव मेड वीडियो ऑन बेस्ट बुक ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स फॉर प्रिपरेशन। ये मैंने जानबूझ के लिखा था क्योंकि मैं ये कहना भूल जाता हूँ बार बार, इसलिए लिख दिया था। कैन वी गेट एडमिशंस थ्रू CUET? ओके फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, लेट मी टेल यू, ये अभी पेंडिंग क्वेश्चन है। 2023 में अगर आप बैठ रहे होंगे इस एग्जाम को देने के लिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये आप दे सकते हैं, क्योंकि भैया इस बार इतना जल्दी जल्दी में हुआ है ना, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का कोड कुछ पता चल पा रहा है ना, बायोफिजिक्स का कोड पता चल पा रहा है, इस अप्लाइड फील्ड का कोड की जल्दी पता नहीं चल पा रहा था, सब लाइफ साइंस में आ रहा था, एंड बायोकेमिस्ट्री का अलग से हुआ था, तो इस तरीके से हो रहा था दोस्तों। IIT एग्जाम से नहीं दोस्तों, BT नाम से होता है, और उसमें जो फील्ड है वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मिल जा रही है आपको। और खड़गपुर में जाएंगे तो आपको तो बहुत ही अच्छी एक साइंस मिलती है जिसको बोलते हैं मॉलिकुलर मेडिसिन, MM। ये तो और भी ज़बरदस्त फील्ड है, राइट। और इज देयर एनी अदर नेशनल लेवल एग्जाम? नो, देयर इज नो नेशनल लेवल एग्जाम स्पेसिफिकली फॉर बायो इन्फॉर्मेटिक्स। नहीं, हाँ एक नेशनल एग्जाम है, वो BT के लिए है, राइट, बायोटेक्नोलॉजी के लिए IIT एग्जाम, जिसका मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही मैं आपसे कहना चाहूँगा, थैंक यू। आप मेरे वीडियो को एंड तक देखते हैं, लेकिन दोस्तों एक शिकायत है आप लोगों से कि आप लोग ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं, ना शेयर कर रहे हैं। भाई मैं डिमोरलाइज हो जाऊँगा ना, थोड़ा मेरा साथ दो, नहीं तो मैं फिर कैसे बनाऊँगा। आप लोगों के लिए बहुत सारे काम करना है। और दूसरी बात, IIT एग्जाम पे मैं देख रहा हूँ ना, किसी ने कोई फ्री कंटेंट नहीं प्रोवाइड किया है दोस्तों। अब बड़ी बुरी बात लग रही है मुझे, क्यों भाई IIT एग्जाम वाले इतने अंडररेटेड क्यों हैं? और आप देखिए तो जो दे रहे हैं तो बस अपलोड कर दे रहे हैं, स्ट्रीमिंग कर दे रहे हैं, 5-10 मिनट की वीडियो बना दे रहे हैं, बस हो गया। ऐसे थोड़ा ना कल्याण होगा बच्चों का, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो आप लोग भी ज़रा सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए, और जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये बहुत वैल्यूएबल है। इसके बाद भी आपको मेरे ही साथ बने रहना है, क्योंकि मैं एकदम टच में रहता हूँ इन सबके। इसके बाद आप MSc करोगे, इसके बाद आप नेट JRF PhD करोगे, अपने छोटे भाई बहनों को भेजोगे BSc करने के लिए, या जो भी है आपका जूलॉजी बॉटनी से करने के लिए, या बायो इन्फॉर्मेटिक्स जिससे भी करना है। तो दोस्तों कोशिश करिए कि इसको लाइक, शेयर और कमेंट कर दिया करिए, ठीक है। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।